हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 से प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 15 है। जो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जैसे कि दिया है 63, 65, 67 और यहाँ पे 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि इसका nवें पद दोनों के कौन से मान के लिए दोनों का n पद जो है वो बराबर होगा, उसको निकालना है nवें पद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि यहाँ पे प्रथम श्रेणी दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे प्रथम समांतर श्रेणी। ठीक है, दो समांतर श्रेणी यहाँ पे है तो लिख लेते हैं सबसे पहले प्रथम। ठीक है, प्रथम ये हो गया प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 63, 65, 67। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 63, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 67। इस तरह से आगे भी डॉट डॉट करके छोड़ देंगे क्योंकि आगे भी चलेगा। ठीक है, तो पहला पद के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला पद आपको पता है कि यहाँ ए है यानी कि प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद यानी कि ए बराबर प्रथम पद। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये है 63, यहाँ पे हो जाएगा 63। और यहाँ पे सर्वांतर अब निकाल देंगे, जैसे कि डी बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो पता है A2 में से A1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 65 में से 63 को घटा देंगे तो आपका डी बराबर 2 निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आपको ए निकल गया और आपका डी निकल गया 2। ठीक है, तो अब इस श्रेणी का nवां पद के लिए हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि nवां पद के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं nवां पद के लिए क्या करेंगे, सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह देकर a बराबर क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद कितना निकाले थे हम लोग 63, तो यहाँ पे लिख देंगे 63 जोड़ n। तो यहाँ पे n का वैल्यू अभी निकालना है, नहीं दिया है तो n-1 रख देंगे। d का मान निकाला गया है 2 आया है। ठीक है, ये हो गया 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 63 और प्लस यहाँ पे 2 में n से करेंगे तो 2n हो जाएगा और 2 में -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब 63 जो प्लस में है और 2 आपका माइनस में है, तो 63 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 61। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2n को पहले लिख देते हैं 2n और यहाँ पे प्लस 61 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया। अब दूसरी समांतर श्रेणी ले लेते हैं। तो दूसरी समांतर श्रेणी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3, 10, 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं दूसरी समांतर श्रेणी को। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरी समांतर श्रेणी बराबर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, उसके बाद दिया है 10, 17। ठीक है, और ऐसा करके डॉट डॉट और भी आ गया है। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग पहला पद निकालेंगे यानी कि a बराबर। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं a बराबर प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दिया है, 3 दिया है, 3 रख देंगे, कोमा डी निकाल देंगे तो डी बराबर समांतर निकालेंगे। तो 10 में से जब 3 को घटाएंगे तो डेटेल लिख देते हैं 7। कितना हो जाएगा, 7। इतना तो आपको पता है ए और डी का निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे उसी के तरह जैसा पहला हम लोग प्रथम श्रेणी के लिए निकाले, उसी सूत्र पे इसको भी हम लोग रखेंगे। श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का nवां पद, लिख देंगे श्रेणी लिखिए या एपी लिखिए। ठीक है, यहाँ एपी का nवां पद। ठीक है, nवां पद, तो nवां पद बराबर क्या होता है, तो सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सूत्र। अब इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे, रखेंगे। तो a का मान यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देकर लिख देते हैं 3 जोड़ यहाँ पे क्या है n, तो n-1 इंटू डी का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर 3 हो जाएगा और ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा 7n-7, गुणा करने पर इतना आ गया। अब 7n को पहले लिख दीजिए 7n और यहाँ पे 7 जो है आपका माइनस में है, 3 प्लस में है, तो 7 में से 3 को अगर जब माइनस कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। ये समीकरण सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, 2 समीकरण निकल गया, एक समीकरण इतना हो गया और एक समीकरण 2n प्लस 61 है। ठीक है, अब प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों के nवें पद जो है वो बराबर होंगे। ठीक है, nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर है,
यहाँ पे लिखे हैं दोनों श्रेणी, यानी कि श्रेणी के जगह पे हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं AP। दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, बराबर है लिख देते हैं, बराबर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर करके लिखेंगे। इसलिए प्रथम जो दिया हुआ है, प्रथम आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दें। पहला समीकरण है 2n + 61 और nवें पद बराबर है, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है 7n - 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7n - 4 कर देंगे। ठीक है, चलिए तब इसको अब हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो 2n इधर है और 7n इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n, ये लिखेंगे 2n और इसी कैटेगरी का यहाँ है 7n, तो प्लस है तो इधर आके 7n क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7n बराबर इधर -4 दिया हुआ है और इधर 61 यानी 61 प्लस है, तो इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में से 2 घट जाएगा तो -5n बच जाएगा। ठीक है, बराबर 61 में 4 को जोड़ देंगे तो -65 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n बराबर निकालेंगे तो n बराबर -65 और बाटा में लिख देंगे ये -5, क्योंकि -5 जो इधर गुणा है तो इधर -5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये 65 को कटा देंगे 5 से तो 13 × 5 = 65 होता है, तो ये हो गया आपका 13। तो यहाँ पे n का मान निकल गया 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि दोनों AP के nवें पद का मतलब क्या हो जाएगा, 13वें पद दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।